हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जनवरी मंथ प्रेडिक्शंस फॉर 6 साइंस, यानी फायर साइन और अर्थ साइन का प्रेडिक्शंस ये रहेगा। पार्ट 2 में हमारे रिमेनिंग साइंस आएंगे। ठीक है, तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ और साथ ही हम आपके लिए उसमें गाइडेंस कार्ड भी लेंगे। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फायर साइन से। और फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करिए वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो हमेशा हमारी गाइडेंस के लिए है, हेल्प के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं फायर साइन की, जिसमें सबसे पहले लेने वाले हैं एरिस मेष राशि। आपके लिए जनवरी 2025 आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स क्या रहने वाले हैं। पर्सनल लाइफ, आपके इमोशनल लाइफ के लिए जनवरी 2025 एरिस मेष राशि, एरिस मेष राशि, एरिस मेष राशि। ओके, 2 कार्ड्स इस यहाँ पे आ चुके हैं। 2 कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड्स है। अपराइट कार्ड्स ही लेती हूँ इस डेक में मैं। तो यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। तो फॉर श्योर एक बहुत पॉजिटिव रियूनियन, इवन दो डिफरेंट लोगों की, दो डिफरेंट नेचर बिहेवियर वाले 2 लोगों की रियूनियन यहाँ पर पॉसिबल मुझे दिख रही है। साथ ही एक पॉसिबिलिटी है कि जिनके कनेक्शंस अभी तक किसी वजह से, किसी डिफरेंसेस की वजह से नहीं बन पाए थे, वो एरिस जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके कनेक्शन में रीयूनियन के चांसेस हैं। ठीक है, या बहुत से लोगों के लिए जिनके लिए ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, अभी तक जो भी डिफरेंसेस आपको अपने दोनों के बीच में फील होते थे, ठीक है, या किसी भी फैमिली मेंबर से आपके डिफरेंसेस रहे हैं, वहां पर बहुत हद तक समझौते के चांसेस हैं। ठीक है एरिस, तो बहुत अच्छी स्टार्टिंग। अब कार्ड्स देख लेते हैं पर्सनल लाइफ के लिए, फिर आपकी प्रोफेशन और करियर फाइनेंसेस के भी कार्ड लेंगे। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ कप्स एंड द हर्मिट कार्ड। सबसे पहली बात है एरिस मेष राशि, ये टाइम एक ऐसा टाइम है जहां पर आपको अपने लिए बहुत से सेल्फ रियलाइजेशन होने वाले हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि मैं अपनी लाइफ की प्रायोरिटी हूँ, मेरी लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, ये मेरे लिए एक प्रायोरिटी होने वाली है। बहुत टाइम पहले आपने शायद ऐसा किया है कि खुद को प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, या ये कहूँ कि आप रख नहीं पाए हैं। लेकिन जनवरी मंथ आपको ये रियलाइज कराएगा कि भाई मैं भी एक प्रायोरिटी हूँ खुद की लाइफ की, जो कि होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप बहुत टाइम से बहुत आगे बहुत कुछ अचीव करते हुए निकल आए हैं, लेकिन कहीं खुद को खो गए। ठीक है, इवन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि जिस टाइम पर आप ऐसा रियलाइज करेंगे कि आप भी अपनी लाइफ की प्रायोरिटी हैं, तब वो लोग भी आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, जो कभी आपको रिजेक्ट करके गए हैं, ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, क्योंकि कई एनर्जीज होती है, तो मुझे उस अकॉर्डिंग लीड करना होता है। पर्सनल लाइफ की अगर बात करूँ, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है। देखिए, थोड़ा तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा फैमिली टाइम में, थोड़ा खुशियों में रहने वाले हैं, जिस वजह से थोड़ा सा आप एक्शंस, यानी कि अपनी लाइफ को मैनेज करना, जो डेली टास्क होते हैं ना, उसमें कभी कभी एंजॉय का पल ज्यादा निकालेंगे इस जनवरी मंथ में। अभी भी आप अपने आप को प्रायोरिटी तो बना लेंगे इस मंथ में, लेकिन दूसरों के लिए करना आप नहीं छोड़ पाएंगे एरिस। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी पिकनिक, पार्टी, ऐसा कुछ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। इस जनवरी मंथ में बहुत पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, और कुछ लोग या तो प्रपोजल पा सकते हैं या प्रपोजल दे सकते हैं। मुझे ये एनर्जीज भी उन लोगों के लिए दिख रही है जो अनमैरिड है या एक अच्छे प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ में बहुत मुझे पैशन, एक्साइटमेंट और एक थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन ये भी दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके पास सब कुछ है, ठीक है, बट मन की शांति नहीं हो पा रही है। और उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, जैसे मैंने बोला, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। ठीक है, आप में से कुछ लोग थोड़ा इधर उधर जाकर अपना मन भटकाकर चाहेंगे कि सब कुछ ठीक फील हो, लेकिन जब वो अकेले फिर आते हैं, अपने घर में वापस आते हैं, तो उन्हें फील होता है कि कुछ तो है जो कमी है। इस जनवरी मंथ आप में से बहुत लोगों को ये आंसर मिल जाने वाले हैं, क्योंकि हरमिट का कार्ड है, सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है, सोल कॉन्शियसनेस का कार्ड है। ठीक है, तो मुझे आप बिल्कुल परफेक्ट पाथ पे जाते हुए दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है।
पर्सनल लाइफ में आपसे लोग खुश रहने वाले हैं, ठीक है, आप फैमिली टाइम स्पेंड करने वाले हैं। लव कनेक्शंस में आप इस मंथ में खुद आगे बढ़कर पहल करें तो ये आपके कनेक्शंस को बहुत अच्छी यूनियन स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। इमोशनल, अगर आपका इमोशनल पर्सपेक्टिव यहाँ पर डिस्कस करूं, थोड़ा मन में अकेलापन हो सकता है इस जनवरी मंथ, क्योंकि खुद की खोज में निकलेंगे तो थोड़ा तो अकेलेपन में जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव सेंस में है, इसे निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टाइम अभी आपको इस जनवरी मंथ में मिलने वाला है वो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करेगा और अपनी ही अंदर की कमियों को झांकने का समय देगा। तो देखिए इसमें निगेटिव क्या है ना। तो एरिस बहुत पॉजिटिव टाइम है आपके लिए, मैरिज प्रपोजल का टाइम है उनके लिए जो वेट कर रहे हैं, ठीक है। बट हो सकता है कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको एक वो सीरियसनेस फील ना हो किसी कनेक्शन के लिए जो कि इनिशियल स्टार्ट हुआ हो या मैरिज प्रपोजल हुआ हो कोई, ठीक है, अभी आप इतने सीरियस नहीं हो पाएंगे उसके लिए, लेकिन धीरे धीरे आप फील करेंगे कि जो मैरिज कनेक्शन आपके लिए इस मंथ में आया है, जनवरी मंथ में आया है, वो कहीं ना कहीं आपको सीरियस फील होगा। मतलब एक टाइम रहते आपको समझ में आएगा कि यही वो कनेक्शन है जो मैं चाहता था या चाहती थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा ना सेल्फ रिलेशन में जाएगा ये मंथ एरिस। बात कर लेते हैं आपके लिए करियर एंड फाइनेंसेस के क्या कार्ड है। आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर हो। करियर एंड फाइनेंसेस, ओके, वन मोर कार्ड फॉर एरिस मेष राशि इन द मंथ ऑफ, ओके, 3 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो करियर एंड फाइनेंसेस में एरिस मेष राशि थोड़ा सा पैसिव एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा कहते हैं ना, आप इमोशनल चीजों पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पैसिव एनर्जी आपके करियर एंड फाइनेंसेस में रह सकती है। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, कार्ड्स क्लियर है शायद, राइट, हाँ, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, साथ में स्टार कार्ड है। तो लक आपका इस मंथ बहुत फेवर करने वाला है एरिस राशि। और लवर्स का कार्ड है अगेन, ठीक है। तो पहली बात तो ये कार्ड मुझे दिखा रहे हैं करियर में थोड़ा स्ट्रगल आपके लिए कुछ तरीके से रह सकती है, जहां पर आपको आपके एक्शन अलाइन करने पड़ेंगे कि किस काम को कब कहाँ पर प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। साथ ही आपको वर्क लाइफ बैलेंस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा एरिस मेष राशि। ऐसा हो सकता है कि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करने में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आपके फेवर में लक है। फिर भी कहूंगी कि करियर साइड में, फाइनेंसेस साइड में आपके फेवर में लक है, ब्लेस्ड टाइम है आपके लिए। सिचुएशंस ऐसी रहेंगी जहां आप मैनेज करेंगे, लेकिन वो चीजें मैनेज हो जाएंगी क्योंकि लक आपके फेवर में है। लोगों के इंटेंशंस वर्क प्लेस पर जब तक नहीं पता हो, कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा सीक्रेट शेयरिंग ना करिए, ठीक है। और अच्छा हो कि किसी के भी इंटेंशंस पता करके ही उससे अपने प्रोफेशन में जो भी चीजें हैं डिस्कशन एंड ऑल उसमें इन्वॉल्व करें। थोड़ा सा इंटेंशंस पे फोकस करिएगा, ठीक है। बाकी बात करूं अगर तो प्रोफेशन वाइज फाइनेंसेस की अगर बात की जाए, देखिए लकी और ब्लेस्ड टाइम है, फाइनेंसेस बैलेंस्ड रहेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। टास्क प्रायोरिटाइज करना आपका एक टास्क रहेगा एरिस, ठीक है, तो इस पर फोकस करिए। और जैसे मैंने देखा कि पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशन में कुछ चीजें ऐसी बन सकती हैं कि एक टाइम पर ही दोनों चीजें मेजर हो जाए, तो फिर आपको लगे किसको कब प्रायोरिटी दें और कैसे बैलेंस करें, बस वहां पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जिनके साथ भी आप प्रोफेशन में डील कर रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखिए। मे भी हो सकता है कि वो आपकी बात ना समझ पाए और आप उनकी बात ना समझ पाए, ठीक है। तो थोड़ा इस पे ध्यान देने की जरूरत है। फाइनेंसेस को लेकर मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी कि कोई भी इशू है, कोई भी डर है, कोई फियर है, तो ऐसा मत सोचिए, आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये मंथ फाइनेंशियली भी एक स्टेबल मंथ रहने वाला है आपके लिए एरिस मेष राशि। देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड में क्या है एरिस। बस आपकी एनर्जी थोड़ी ड्रेन होती हुई दिख रही है मुझे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करते करते। म्यूजिक आपको हील करेगी, थोड़ा सा कभी टाइम मिले तो म्यूजिक जरूर सुनिए, आपको हीलिंग मिलेगी। और अपने काम में ऑनेस्टी रख के चलिए, अपनी तरफ से अपना बेस्ट करिए, ये मंथ आपको बहुत कुछ देगा।
बात करते हैं गाइडेंस कार्ड की। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट बिगर पिक्चर। तो बिल्कुल अभी आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आप दो तरफ उलझे जा रहे हैं, दो तरफ आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो रही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। लुक एट द बिगर पिक्चर, कुछ ना कुछ बड़ा हिट करने वाले हैं आप। कहने का मतलब ये है, कुछ लोगों के लिए ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है, जहाँ पर आप आपके लिए ये बहुत बड़ा टास्क है ना। कुछ लोगों के लिए जो मैरिज के लिए सर्च कर रहे हैं वो पूरा हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए आप अपने प्रोफेशन में कुछ बहुत बड़ा, कहते हैं ना, फोड़ देंगे, अचीव कर लेंगे, ऐसा है। तो लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। अभी जो हो रहा है वो ही रिजल्ट नहीं है, कुछ अच्छा आप करने वाले हैं, उसके लिए अभी बहुत मेहनत हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और बहुत पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए मंथ एरिस। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फायर साइन की, जो है लियो सिंह राशि। तो लियो सिंह राशि देख लेते हैं जनवरी 2025 में आपका पर्सनल लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या रहने वाला है आपके लिए। साथ ही गाइडेंस कार्ड भी देखेंगे। तो पहले लियो आपके लिए दो कार्ड लेंगे हम, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ओके, चैरियट इज हियर। ओके, 3 कार्ड्स आपके लिए आए हैं, 9 ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस कार्ड इज हियर। ओके, पर्सनल लाइफ में मुझे बहुत इमोशनल सेटिस्फेक्शन दिख रहा है लियो सिंह राशि। हाँ, थोड़ा सा इमोशनल कंफ्यूजन दिख रहा है, नो डाउट, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना तो सब कुछ होगा। हाँ, एक चीज है, पर्सनल लाइफ में किसी डिसीजन में कोई कंफ्यूजन आ सकता है कि क्या करें क्या ना करें, ये जरूर है। किसी तरह का मूवमेंट हो सकता है ये, जो कि लाइक आपको फैमिली के डिसीजन के बनते बनाते लेना है, ऐसा हो सकता है। बट ये फॉर श्योर है कि इस वक्त 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पर। तो ये मंथ आपको लियो इमोशनली सेटिस्फाइड तो करेगा, लेकिन कहीं कहीं आपका पेशेंस भी चेक करेगा, कहीं कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग भी चेक होगी, और उसके साथ अपना हार्ड वर्क भी आपका चेक होगा। कहने का मतलब ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई मूवमेंट, कोई ट्रैवल पॉसिबल है, ठीक है, और उसका डिसीजन आप ले रहे हैं, लेकिन अभी तक ले नहीं पाए। बट ये जो भी ट्रैवल रिलेटेड आपके इमोशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस ही देके जाएगा। हाँ, कुछ डिसीजंस हो सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, बट पेशेंस रखिए, इस मंथ नहीं तो अगले मंथ तक वो चीज़ें सोल्यूशन पे आ जाएंगी। बात कर लेते हैं पहले, इसके साथ साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी देखते हैं कार्ड्स, फाइनेंसेस एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए लियो सिंह राशि। ओके, 6 of swords, ओके ग्रेट, Ace of wands एंड 1 कार्ड फॉर, ठीक है, एक कार्ड और ले लेते हैं करियर एंड फाइनेंसेस के लिए। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो सिंह राशि थोड़ा सा इस मंथ के लिए फाइनेंसेस को सोच समझ के खर्च करना है, इन्वेस्ट करना है तो बहुत सोचना है, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी अगर बात करूँ यहाँ पर करियर एंड फाइनेंसेस में, आपको कोई जॉब प्रपोजल मिल सकता है, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं किसी तरह की, ठीक है, लेकिन हो सकता है आप सोचें कि बढ़े कि ना बढ़े, और वही ट्रैवल मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि उसी से रिलेटेड आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। लेकिन हो सकता है कि एक फैमिली एंड ऑल सिचुएशंस में आपको दोनों चीज़ों को मैनेज करने का डिसीजन लेना है, तो ये चीज़ें इस मंथ बन सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाइक आपकी मदर हो या फैमिली हो, तो उनके साथ चीज़ें कैसे मैनेज होंगी लियो, ये आपको सोचना पड़ सकता है। बट करियर में बात करूं तो एक न्यू स्टार्ट, न्यू फेज के लिए, एक्शन लेने के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। पास्ट में जो कुछ हो गया है आपके करियर में, प्लीज उसको थोड़ा सा लेट गो करिए, न्यू फेज को स्टार्ट करिए। बहुत पॉजिटिव टाइम है लियो सिंह राशि। हाँ, थोड़ा सा मैं कहूंगी कि वर्क लाइफ में, यानी कि अपने प्रोफेशन में इमोशनल चीजों को मत लेकर आइए। ऐसा हो सकता है आपके लिए कि आपके करियर की चॉइसेस और आपके इमोशंस में बीच में आपको पेशेंस से एक चीज को चूज करना पड़े, ठीक है। गाइडेंस कार्ड भी आपके लिए देख लेते हैं पहले। लियो सिंह राशि, जनवरी मंथ आपका बहुत अच्छा रहेगा।
विश फुलफिलमेंट तो फॉर श्योर है, जिस चीज़ के लिए आपने बहुत पेशेंस से वेट किया है लियो, वो होना ही है। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई, अगेन द सेम कार्ड इज हियर, जैसा हम बात कर रहे थे। एंड बी बोल्ड एंड टेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, तो नो डाउट कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जहां पर ज्यादा सोचने की जरूरत पड़े। ठीक है, लेकिन अ टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, मतलब कि जो भी आप डिसीजन इस मंथ लेने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए पर्सनली हो सकता है, प्रोफेशनली हो सकता है, आपकी हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है, आपकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। इमोशंस में अगर बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, तो एक अच्छा फुलफिलमेंट का टाइम है, इमोशनल फुलफिलमेंट का टाइम है, ब्लेस्ड टाइम है। ठीक है, हाँ, अगर आप कहीं ऐसे फंसे हुए हैं कि आप अपनी जॉब लाइफ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं लेकिन अपनी पर्सनल रिश्तों को नहीं दे रहे, तो ये टाइम है आपके लिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करने का, प्लीज़ इसको समझिएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइन भी आपसे ऐसा चाह रहे हैं कि किसी भी एक चीज़ को इग्नोर नहीं करना है किसी दूसरी चीज़ के लिए। साथ ही प्रोफेशन में अगर कार्ड्स देखूँ मैं, कोई न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है फॉर श्योर। ठीक है, आप किसी टास्क को लेकर प्रोफेशन में थोड़ा अटक सकते हैं डिसीजन लेने को लेकर, बट अगर आपने डिसीजन ले लिया मतलब वो चीज़ हो ही जाएगी। ये पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर है। इमोशंस आर रनिंग हाई, बी बोल्ड एंड टेक द फर्स्ट मूव। तो ये मूव आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल में हो सकता है, बट दिस इज द राइट टाइम। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट के कार्ड यहाँ पर है आपके लिए, और ये नहीं कि सामने से आप उम्मीद करें। अगर आप जॉब सर्च भी कर रहे हैं तो प्लीज पहले उस तरह के एक्शन अलाइन करिए, उस तरह का सर्च स्टार्ट करिए। प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज पहले सही डायरेक्शन में एक्ट करिए और पास्ट के फेलियर्स को भूल जाइए। ठीक है, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी नई डील में अगर आपने कभी कोई बात करी है अभी कुछ महीने पहले या एक महीने पहले, वहां पे फर्स्ट खुद इनिशिएट करिए और कुछ सॉल्यूशंस निकालिए। आपके एक्शन से ही बात बनेगी, टास्क बनेगा और नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके करियर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और पर्सनल लाइफ में कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है इस मंथ में लियो राशि। चलिए, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं सजिटेरियस धनु राशि की, देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी इमोशनल लाइफ के लिए क्या कार्ड्स हैं जनवरी 2025 के लिए। जनवरी 2025 सजिटेरियस धनु राशि। सजिटेरियस धनु राशि फॉर जनवरी 2025। ओके, वेट, ओके, टू कार्ड्स। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का सजिटेरियस और कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। सबसे पहली बात मैं एक बार बता दूं, सजिटेरियस आपकी लाइफ में कोई है या आप किसी की लाइफ में है, थोड़ा सा कम दिमाग चला के आपको रहना है। या मैं ये कहूँ कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपके साथ ज्यादा दिमाग चलाए। सही गलत होता है ना, सही गलत, मेरा अच्छा उसका बुरा, ये थोड़े थॉट्स रह सकते हैं, बट आई थिंक आपको या सामने वाले को इन चीजों से बाहर निकलना है। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो मैं अभी साथ में प्रोफेशनल कार्ड्स भी लूंगी, लेकिन सबसे पहली बात करूँ यहाँ पर, तो आप किसी चीज को लेकर विक्टिम फेज में जा रहे हैं। क्यों सजिटेरियस, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, या आप किसी सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि आप अगर किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां से अगर भाग लेंगे तो क्या सॉल्व हो जाएगी वो सिचुएशन? इस मंथ जनवरी में आपकी पर्सनल लाइफ में मैं देख रही हूँ आप शॉर्टकट अपनाना चाह रहे हैं किसी चीज का, और आप अपनी तरफ से जो एक्शंस हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सामने वाले की तरफ से ये एक्शंस आपको मिले। ठीक है, इस वक्त सजिटेरियस आपको इमोशनली जो चीजें मिलेंगी वो आपके कंफर्ट से बाहर जाकर मिलेंगी, इमोशनली बैलेंस्ड चीजें जो है। और आप में से बहुत से लोग जैसे थॉट्स रख रहे हैं वैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत, मैं कह सकती हूँ कि सेंसिटिव हो रहे हैं आप इमोशंस के लिए, अपनी इमोशनल लाइफ के लिए।
इस मंथ में, जनवरी मंथ में। इस वक्त आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है सैजिटेरियस कि जो है अगर मेरे कंट्रोल में है तो मुझे टेंशन क्यों लेनी है, और अगर जो है जो मेरी कंट्रोल में नहीं है तो मैं टेंशन लेके करूँगा क्या या करूँगी क्या। तो सैजिटेरियस धनु राशि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। पर्सनल रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि ये थोड़ी सी जनवरी मंथ में हो सकता है। कम्युनिकेशन या थोड़ा ज़्यादा सामने वाले के दिमाग चलाने से या आपके बहुत ज़्यादा सोचने से हो सकती है ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जिनसे बचना है। इसीलिए ये टैरो गाइडेंस आपके लिए, ठीक है। आपकी इमोशनल लाइफ की अगर बात करूं, अभी जो टास्क आपकी जनवरी मंथ में आने वाले हैं लाइफ में, वो थोड़ा सा आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर करेंगे। थोड़ा मल्टीपल टास्क में डील करना पड़ सकता है, मल्टीपल काम पड़ सकते हैं, सिचुएशंस पड़ सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनसे भाग नहीं सकते, उनको डील ही करना पड़ेगा। लेकिन साथ में क्वीन ऑफ कप्स का बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द मंथ में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। और एक एटीट्यूड आप अपना रखिए कि सरेंडर करिए। जब आपने सोच लिया कि भाई जो मेरे हाथ में है तो मैं वो कर पाऊंगी, जो नहीं है तो नहीं कर पाऊंगी, तो ये सिचुएशन आपकी बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगी। पर्सनल रिश्तों में मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, लेकिन फिर भी कोई अगर फीमेल इस रीडिंग को देख रही है तो हो सकता है आपको अपने पर्सन के एटीट्यूड की वजह से थोड़ा सा लगे कि वो आपके लिए केयर नहीं कर रहे, बट ऐसा नहीं होता है जो हमें दिखे वही हो, ठीक है। कभी कभी नेचर डिफरेंसेस की वजह से भी ऐसे थॉट्स आ सकते हैं। और अगर कोई मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि भाई ये जो मेरी पार्टनर है वो बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाती है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, बहुत जल्दी उसको ऐसा फील हो जाता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पर्सपेक्टिव बनाएंगे, इससे कोई फायदा नहीं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इमोशंस तो दोनों के मन में ही एक दूसरे के लिए है, और साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो कनेक्शन भी, कमिटमेंट भी, स्टेबिलिटी भी, सब कुछ है। बस ये मंथ आपकी ओवर थिंकिंग है सैजिटेरियस, ये मंथ आपकी बस ओवर थिंकिंग है। पर्सनल लाइफ में बस आपकी ही सोच आपकी जो सिचुएशंस है उनको थोड़ा सा टफ करेगी। चलिए मैं देख लेती हूँ आपके लिए करियर एंड फाइनेंसेस में क्या कार्ड है सैजिटेरियस। इस पर भी आप काम कर सकते हैं अगर आप खुद को ज़्यादा सोचने ना दें और जो सामने टास्क है केवल उस पर फोकस करें तो, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है किसी सिचुएशन या किसी हालात से आप बाहर निकलने का ट्राई कर रहे हैं सैजिटेरियस, और वो तभी पॉसिबल है, जो आप कर रहे हैं वो तो आप अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब इंटरनल हीलिंग होगी। इंटरनल हीलिंग किस पर डिपेंड करेगी? दो चीज़ों पर। फर्स्ट लेट गो, सरेंडर, ठीक है। सेकंड एक्सेप्टेंस। तो बात कर लेते हैं सैजिटेरियस आपके लिए करियर एंड फाइनेंसेस के कार्ड्स में क्या है जनवरी मंथ। वन मोर कार्ड, अपराइट कार्ड ही लेते हैं इस डेक में। मैं लेती हूँ इस डेक में अपराइट कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है स्ट्रेंथ का, तो नो डाउट आपको हिम्मत बना के रखनी है, आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जाना है इस जनवरी मंथ, जो कि आपको बहुत कुछ देगा बाद में, लेकिन पहले तो आपको करने पड़ेंगे ना अपने एफर्ट्स, अपने कर्म। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ है एंड किंग ऑफ कप्स यहाँ है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है अगेन। सबसे पहली बात यह है कि प्रोफेशन में, करियर एंड फाइनेंसेस में आपके डिसीजन आपका बहुत कुछ डेस्टाइंड और डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब ये डिसीजन आप इमोशनल होके ले रहे हैं या प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल वे में ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आपका करियर कितना स्टेबल होगा और फाइनेंसेस कितने मजबूत होंगे, ठीक है। यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए एक एनर्जी है, सबके लिए नहीं होगी। आप हस्बैंड वाइफ, ठीक है, या किसी कनेक्शन में हो सकते हैं जिसमें किसी एक पर्सन के इमोशनल या सेंसिटिव होने की वजह से दूसरे पर्सन को भी कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन फेस करने पड़ सकते हैं, कि लाइक आपका ध्यान करियर में ना लगे, आपका ध्यान अपनी स्टडी में ना लगे, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। ये एनर्जी फॉर श्योर है यहाँ पे किसी ना किसी के लिए, तो इस पर फोकस करिए, जैसे मैंने बताया वैसा कीजिए, ठीक है। एक टाइम पर एक चीज से डील करिए। प्रोफेशन में अगर बात करूँ यहाँ पर, पास्ट में जो भी चीजें हो चुकी हैं या किसी से अगर कोई आपके मन में है कि लाइक
इसने मेरे करियर में कुछ गलत किया, या किसी का कोई ऐसा एटीट्यूड आपको लगा, कोशिश करिएगा उनमें मत पड़िएगा, ठीक है। एक नए पर्सपेक्टिव से इस जैन मंथ में सबको हैप्पी न्यू ईयर कीजिए और आगे बढ़िए, स्टार्ट कीजिए, ठीक है। प्रोफेशनली आपके फाइनेंसेस सेफ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। करियर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्टेबिलिटी तो देखिए आपके ही हाथ में है, यहाँ पे ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा इमोशनली जो आप अप्स एंड डाउन में चले आते हैं ना सैजिटेरियस, उस पर काम करना है, वो आपके करियर में भी हेल्प करेगा। बहुत लोगों के लिए एनर्जी है कि आपका क्या करते हैं कि आपका इमोशंस में कुछ गड़बड़ होता है, आपका करियर में भी डिस्टर्बेंस आता है, तो इससे थोड़ा सा बाहर निकलना है, ठीक है। इस वक्त कोई मेजर डिसीजन अपने करियर के लिए आप ले सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके करियर को स्टेबिलिटी ही देगा, बट इमोशनल होकर नहीं लेने से होगा, ये ध्यान रखिएगा। सैजिटेरियस धनुराशि आपके लिए गाइडेंस कार्ड में देख लेते हैं क्या है, क्या गाइडेंस रहने वाली है सैजिटेरियस आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। जैसा कि मैंने बोला था, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, इसको अगर आप समझिए कि आपको अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना है, पहली बात तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है, क्योंकि आप बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। देन स्पिरिचुअलिटी फॉलो करिए, जिससे ही आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पे काम करना है, एंड देन प्रैक्टिकलिटी के साथ लाइफ को डील करना है। जिनसे रिलेट कर रही है वो समझ पा रहे होंगे, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो आपको ना इमोशनल लाइफ की तरफ ज्यादा झुकना है, ना प्रोफेशनल लाइफ से अफेक्ट होके इमोशनली डिस्टर्ब होना है, ठीक है। दोनों को फॉलो करिए, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए सैजिटेरियस, ठीक है। बाकी करियर एंड फाइनेंसेस ऑल गुड, नो प्रॉब्लम। पर्सनल लाइफ में थोड़े से एडजस्टमेंट रह सकते हैं, वो भी आपके इमोशनली बैलेंस होकर चलने से पूरे हो जाएंगे, तो टेंशन नॉट, ठीक है। ये बात कर लेते हैं हमारे अर्थ साइन की, यानी टॉरस वृषभ राशि से स्टार्ट करेंगे। टॉरस वृषभ राशि जनवरी 2025 आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ और फैमिली लाइफ कैसे रहने वाली है। टॉरस वृषभ राशि, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने हैं, हमें केवल 2 कार्ड्स चाहिए, ओके। 1 कार्ड इज हियर एंड द अदर कार्ड आई एम गोइंग टू टेक, प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। टॉरस वृषभ राशि, टॉरस वृषभ राशि, टॉरस वृषभ राशि फॉर जनवरी 2025, टॉरस वृषभ राशि, ओके या कार्ड इज हियर। टॉरस, यहाँ पे कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। आप लोगों के लिए ऐसा होने वाला है भाई इस मंथ के, तो मैं आपको बता दूं, अब बहुत ज़्यादा शेयरिंग वेयरिंग में नहीं पड़ने वाले। आपके लिए बस ऐसा होने वाला है कि भाई जो अपना खास दोस्त, उससे ही अपने इमोशंस शेयर, बाकी सब साइड, ऐसा आपके लिए रहने वाला है टॉरस वृषभ राशि। मतलब आप इमोशनली उन्हीं के साथ खुलेंगे जिनके साथ आपको लगेगा कि भाई ये मुझे समझ सकते हैं या ये अपन के खास है, तो अच्छी बात है। ये एक मुझे लग रहा है एक कॉन्शियसनेस आई है आप में से बहुत लोगों को, जो शायद पहले ओवर शेयरिंग में रहते थे, अभी उनको ये समझ में आ रहा है। टॉरस, यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है भाई आप किसी रिश्ते में कमिटेड हैं और वहीं पे आप इतने एंगेज्ड हैं कि शायद आपके फ्रेंड्स आपसे कंप्लेन भी करेंगे भाई आप उन्हें टाइम ही नहीं दे रहे। टॉरस, तो ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, है ना। फ्रेंडशिप को बैलेंस कीजिए, कनेक्शन को बैलेंस कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपकी इमोशनल लाइफ के लिए बात करती हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। आपका ऐसा हो सकता है कि भाई कहीं मन नहीं लग रहा, किसी की तो याद आ रही है, ये कार्ड्स आपके लिए फॉर श्योर है। या अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंगल हैं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, आप किसी ना किसी जगह पर जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, आपका मन है बहुत, ठीक है। या ये कहते हैं ना मेरी इस सिचुएशन से अभी के लिए मुझे निकालो, फ्री करो मुझे, तो ऐसा कुछ जहाँ पे आप अभी है वहां आपका मन नहीं लग रहा, तो आपके ना इमेजिनेशन में ऐसा चल रहा है कि मैं कहीं जाऊं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करूं, ऐसा। टॉरस, किसी पर्सन को या तो आप बहुत मिस कर सकते हैं इस मंथ, किसी जगह पे जाने का बहुत मन हो सकता है आपका। टॉरस,
पर्सनल रिश्तों में बात करूँ, थोड़ा सा फ्रेंडशिप को भी ज़्यादा टाइम दीजिए। किसी कनेक्शन में अगर है तो रिलेशनशिप को भी टाइम दीजिए और फ्रेंडशिप को भी टाइम दीजिए। दोनों सिचुएशंस को बैलेंस कीजिए। आपके साथ ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि कमिटेड है तो कनेक्शन में इतने एंगेज हो गए कि भाई फ्रेंडशिप को टाइम नहीं दे रहे। क्योंकि आप इस समय क्या करने वाले हैं कि एक टास्क को रखेंगे साइड में और दूसरे टास्क पे आप हो जाएंगे ओवर एंगेज्ड। ठीक है, तो ये नहीं करना है टॉरस। जहां पर है पहले तो वहां मन लगाइए। ठीक है, आपके लिए अगर बात करूँ तो फैमिली टाइम एक आपका अच्छा रहने वाला है। यू नो, पूरी तरीके से इमोशनल सेटिस्फेक्शन, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आपके अगर बच्चे हैं, फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, तो एक अच्छा टाइम आपका बीतेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप कहीं ओवर इंगेज हो रहे हैं तो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कीजिए, थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम दीजिए। इस जनवरी मंथ में आपका बस एक फेज आ सकता है जहाँ पे आपका मन कहीं अटके, कहीं जाए, ऐसा लगे कि जो अभी जहाँ मैं हूँ ना, मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊँ, थोड़ा सा अच्छा रिफ्रेश होके वापस आऊँ। ये एक थॉट रह सकते हैं टॉरस। बाकी टाइम बहुत अच्छा है। इवन इस मंथ में आप जो मैनिफेस्ट करेंगे ना, वो स्ट्रांगली मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऐसा भी टाइम आपके लिए टॉरस है। ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है टॉरस आपके लिए। ये तो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था ना, तो मैं इसे यहाँ रखती हूँ। अभी देख लेते हैं आपके प्रोफेशन, करियर एंड फाइनेंसेस टॉरस वृषभ राशि। करियर एंड फाइनेंसेस फॉर जैन मंथ टॉरस वृषभ राशि के वन कार्ड इज हियर। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड वन मोर कार्ड आई एम गोइंग टू टेक टॉरस फॉर ओके 4 ऑफ वॉन्ड्स। घर में कोई सेलिब्रेशन का टाइम भी बन सकता है आपके लिए टॉरस। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। 4 ऑफ कप्स, अगेन द सेम कार्ड इज हियर। थोड़ा सा मन ना लगना, ऐसी फीलिंग्स, थोड़ा सा मन कहीं और जाना, ऐसी फीलिंग्स टॉरस। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है, हाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई आप अगर जॉब में हैं और घर से दूर है तो आपको ऐसा लगेगा यार सब छोड़ूं और थोड़ा घर के पास जाऊं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए जॉब और फाइनेंसिस की अगर बात करूं, देखिए इस वक्त जहाँ चल रहे हैं वही चलते रहिए। बहुत ज्यादा ना ऐसा मत सोचिए कि मन नहीं लग रहा और मन नहीं हो रहा, बस ऐसा नहीं सोचिए। ठीक है, जहाँ जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव टाइम बनेगा, हो सकता है आने वाले 4 मंथ्स में। ठीक है, लेकिन अभी आपसे क्या हो रहा है, आपसे अभी पेशेंस नहीं रखा जा रहा। कुछ लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंसेस में ये कार्ड है ही है। फाइनेंसेस को लेकर अगर बात करूंगी, डुअल माइंडसेट से कोई डिसीजन ना ले, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी के कहने पर ही कोई डिसीजन ना ले ले, खुद भी थोड़ी सी एनालिसिस करें। क्योंकि आपको क्या हो जाता है, फाइनेंसेस में दूसरों की बातें ना अट्रैक्ट कर जाती है। ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं सुपरफिशियल डिसीजंस हो या फिर आपके लिए सुपरफिशियली काम करे तो फिर आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। गाइडेंस कार्ड आपके लिए देखते हैं क्या है पहले। टॉरस, टॉरस वृषभ राशि जनवरी 2025। ओके, 2 कार्ड्स, चलिए ले लेते हैं। अब आ ही गए तो कम्युनिकेशन इसकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हैं और उस पर्सन को आप बहुत मिस कर रहे हैं, अपने रियूनियन के लिए बहुत सोच रहे हैं। इसी वजह से हो सकता है करियर में मन नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि इस वक्त का टाइम, जैसे मैंने बोला ना, मैनिफेस्टेशन के लिए भी एक अच्छा टाइम है। जहाँ सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वो मैनिफेस्ट करेंगे। तो क्यों करियर को सेक्रीफाइस करना है ना। करियर पे भी ध्यान देना है और रिश्तों पे भी ध्यान देना है। कम्युनिकेशन इज की। ठीक है, कोशिश करिए अपने रिश्तों में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखें, क्योंकि हो सकता है इसी वजह से आपको थोड़ा अकेलापन रह सकता है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ठीक है, अब देखिए आपका एक एटीट्यूड हो सकता है, जो हो सकता है लोग मिसअंडरस्टूड करते हो टॉरस, कि आप या तो लोगों से कम बात करते हैं, कम शेयर कर पाते हैं, जैसे मैंने बोला, तो लोग समझ लेते हैं कि आप बहुत इगोइस्टिक हैं। ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा आप समझे जा सकते हैं इस मंथ में। तो इस पर फोकस करिए कि कहीं आपकी इमेज, आपकी छवि दूसरी तो नहीं जा रही लोगों के पास, जबकि आप तो अपने मन में कहीं अलग ही किसी सोच में। ऐसा भी हो सकता है टॉरस। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करते, जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में बोला। तो कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, अच्छा रखिए, स्ट्रांग रखिए। पर्सनली प्रोफेशनली दोनों तरफ से आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, और जो भी सिचुएशन है आपकी, पर्सनली या प्रोफेशनली,
4 मंथ्स से लेकर 8 मंथ्स में उसमें चेंज आएगा ही आएगा फॉर श्योर। बाकी ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं वर्गो कन्या राशि आपके लिए पर्सनल लाइफ में, आपके इमोशनल लाइफ में क्या कार्ड्स है फॉर 2025 इन द मंथ ऑफ जनवरी। वर्गो कन्या राशि, वर्गो कन्या राशि, वन मोर कार्ड। ओके, आई एम गोइंग टू टेक इट। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आज सबके लिए ही बहुत ही अच्छी रीडिंग्स आई है। कहीं ना कहीं वर्गो आपकी भी कोई एक विश, लेकिन एक बात बता दूं, आपके किसी एक्शन के बाद, मतलब आपने उसमें मेहनत की हो, पहले की कोई आपकी ऐसी विश हो और वो इस मंथ पूरी हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है वर्गो कन्या राशि आपके लिए, ठीक है। बट हाँ, आपके एक्शंस रहे हो, ऐसा नहीं कि बस विश पूरी हो गई बिना एक्शंस के, ऐसा नहीं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द मून कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इमोशनल लाइफ में इतने कार्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके इमोशंस धीरे धीरे अलाइन हो रहे हैं वर्गो कन्या राशि, ये तो मुझे दिख रहा है। और ये आप कई फेज से होके गए, ये समझिए, मुझे लगता है कि 2024 आपका बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से होके गया है वर्गो। और अभी क्या है, अभी इस साल आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप जो करेंगे, जैसा एक्शन करेंगे वैसे फल पा जाएंगे, ऐसा है। मतलब आपको कोई चीज ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, काम करेंगे तो वो काम होगा। कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं, कुछ लोगों को ब्लेस्ड टाइम चल रहा होता है, आपका ऐसा नहीं, ठीक है। साथ ही साथ एक्शंस बहुत ज्यादा रह सकते हैं, किसी तरह के टास्क बहुत ज्यादा रह सकते हैं, बट इस बीच अपने आप को कहीं भूल तो नहीं रहे इमोशनली, ठीक है। ये थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि मून का कार्ड भी यहाँ पर है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। तो एक अच्छा फैमिली टाइम मुझे दिख रहा है, एक अच्छी हैप्पीनेस का टाइम मुझे दिख रहा है। इवन आप म्यूजिक को ज्यादा एंजॉय करेंगे इस वक्त, ऐसा भी टाइम मुझे दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना आता है वर्गो, तो टेंशन खत्म है यहाँ पर। मुझे आपको ये नहीं कहना कि भाई अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज कीजिए, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि इस मंथ में आप अपने आप को प्रायोरिटी बना के रखने वाले हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है इस मंथ में। हाँ, थोड़ा सा बस मुझे दिख रहा है कि इमोशनल चीजें जब आप पर आती हैं तो आप डिसीजन लेने को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, या उस समय खुद को प्रायोरिटी नहीं बना पाते, ठीक है। कंपनी आपके साथ बहुत अच्छी रहेगी, मतलब कहने का है आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, फ्रेंड सर्किल हो सकता है, या इवन आप फैमिली में भी एक अच्छा टाइम एंजॉय करेंगे, एक अच्छी कंपनी एंजॉय करेंगे। आपको खुद ही ये फील है इस मंथ के लिए, मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि भाई खुद को प्रायोरिटाइज करो और खुद के लिए कुछ ऐसा करो जो आपको माइंड से स्टेबल करे, यानी इमोशनली स्टेबल करे। इस मंथ आप बहुत कुछ सीख के आ चुके हैं वर्गो, तो मुझे ऐसा बहुत कुछ नहीं दिख रहा कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बस एक चीज है कि किसी दो प्रायोरिटी, दो टास्क में डिसीजन क्या लेना है, वहां पर हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो वहां पर अपने साथ के किसी फैमिली मेंबर की या अपने स्पेशल वन की हेल्प लीजिए, ठीक है। बाकी इमोशनल लाइफ में कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप 2024 से ही बहुत कुछ सीख के आ गए, 2025 में आपने अप्लाई कर लिया उसे, और अभी आप समझ गए कि भाई अपन की इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, तो वैसे ही रहेंगे। अब करियर एंड फाइनेंसिस के लिए कार्ड देख लेते हैं 2025, यानी कि वर्गो कन्या राशि आपके लिए। करियर एंड फाइनेंसिस 2025, वन मोर कार्ड आई एम गोइंग टू टेक। 2025 वर्गो कन्या राशि, ओके। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। बिल्कुल आप 2024 में निकल के आए हैं, सिचुएशन से झेल के आए, समझ के आ चुके हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बोला ना, इमोशनली जब आप फंसते हैं तो फंस जाते हैं। जब तक आप नहीं फंसते, जब तक आपको ध्यान रहता है कि आप प्रायोरिटी, तब तक सब सही रहता है, ठीक है। करियर एंड फाइनेंसेस में कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स का, तो मैं एक बार देख लेती हूँ। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। या जो मैं सोच रही थी वही बात है, फाइनेंसेस में अपने जो पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट उनका इस मंथ में मत करिए। जनवरी मंथ में वर्गो कन्या राशि किसी तरह का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मत करिए। बहुत कॉन्फिडेंट हो तब भी मत करिए, किसी अपने के साथ करना हो तो भी मत करिए, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स।
ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग फाइनेंसेस को लेकर बहुत क्लियर रखनी है। आपके साथ बस एक वही इशू है, ठीक है। फाइनेंसेस एंड करियर। करियर में मुझे लग रहा है सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही चलने वाला है, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप करेंगे, ऐसा ही रहने वाला है, कोई बहुत मेजर उतार चढ़ाव नहीं है। इवन हो सकता है कि कहीं कहीं आप लीड करें किसी प्रोजेक्ट में, या बिजनेस है तो कोई आइडिया आपका हो, या स्टूडेंट है तो आप भाई लोगों को गाइड करें, इस तरह की एनर्जीज भी आपकी है। लेकिन फाइनेंशियल चीजें आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलनी होगी। उस पर फिर किसी की डिपेंडेंसी बन सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भैया अपने फाइनेंस को थोड़ा सोच समझ के खर्च कीजिए, क्योंकि वहीं पे आप अटक सकते हैं। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो इस वक्त कोई मेजर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से बच जाए। इस जैन मंथ में ऐसा मेजर मेजर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मत लीजिए। और अगर आप जॉब में हैं तो लोगों की सुनी सुनाई बातों पर कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने मत चले जाइए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। किसी पे कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है कि भाई इसको मेरे पैसे देने हैं या मुझे उसके पैसे देने हैं, इस मंथ बहुत ज़्यादा ये बातें बनेंगी नहीं, बहुत ज़्यादा ये काम बनने नहीं वाले। तो इस पे ज़्यादा इंगेज मत करिए खुद को। फाइनेंस के लिए वर्गो ध्यान से चलिएगा। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड क्या है आपके लिए वर्गो कन्या राशि फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। फाइनेंसेस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, इतना भी इमोशनल लाइफ में इंगेज ना हो जाएं कि अपने करियर को साइड कर दें। कुछ लोगों के लिए ये है, स्पेशली यंग एनर्जी है, तो ध्यान रखिएगा वर्गो कन्या राशि। आपके लिए गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। ओके, तो कार्ड आ चुका है, 2 कार्ड्स हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ठीक है। सेकंड कार्ड है वर्क थ्रू योर फियर्स, वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है। तो जैसा मैं कार्ड यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपको क्या करना है इस वक्त, अपने डर से, अपने कंफ्यूजन्स पे काम करना है, उनसे लड़ना है और उनसे निकल कर अपनी लाइफ को सेट करना है, ठीक है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो जो भी आप इस मंथ में करने वाले हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं बनेंगे, काम बनेंगे, चाहे वो पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो। बस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में सोचना है, बाकी सारा कुछ बहुत बेस्ट रहने वाला है। स्पेशली आपका कम्युनिकेशन वर्ग आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं हमारे लास्ट ज़ोडिएक साइन की, जो है कैप्रिकॉन मकर राशि। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपके लिए पर्सनली आपके इमोशनल लाइफ में जनवरी मंथ में कैसी एनर्जीज है, क्या रहने वाला है आपके लिए कैप्रिकॉन मकर राशि। देख लेते हैं कैप्रिकॉन पर्सनली इमोशनली ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है। वन मोर कार्ड कैप्रिकॉन, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, केवल एक कार्ड लेंगे कैप्रिकॉन के। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है इधर, और साथ ही है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए कैप्रिकॉन ऐसा रहने वाला है, पहले तो आप हो जाएंगे किसी चीज को लेकर कंफ्यूज, या हो सकता है पिछले 2 महीने से आप किसी चीज को लेकर है कंफ्यूज, लेकिन इस मंथ आपको उसका फाइनल एक स्टेबल सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैप्रिकॉन कार्ड देखते हैं, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अगेन जैसे बोला कंफ्यूजन, ठीक है। आप दूसरों की बातें थोड़ा कम सुनेंगे ना, और अपनी लाइफ पे फोकस थोड़ा ज्यादा करेंगे, तो आपके लिए वैसे ही लाइफ बहुत स्टेबल होगी कैप्रिकॉन। क्योंकि आपके लिए एक एनर्जी हमेशा मुझे दिखती है स्ट्रांग, कि भाई माइंड में जो चल रहा है ना बहुत तेजी से मैनिफेस्ट होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव। इमोशनल पर्सनल लाइफ में आपको ना दूसरों की बातें सुनना बंद करके अपनी प्रायोरिटी सेट करके काम करना है, एक्ट करना है। आपके साथ जो लोग आपके हैं, जरूरी नहीं कि वो आपको सही गाइड करेंगे, ठीक है। रिश्तों में भी अगर आप हैं और अगर आप किसी थर्ड पार्टी की सुन रहे हैं, ये फैमिली हो सकती है, कोई भी अदर पर्सन हो सकता है, तो प्लीज मत सुनिए, क्योंकि इस मंथ के लिए एनर्जीज ऐसी है कि भाई अपना काम खुद करेंगे, अपने एक्शंस खुद लेंगे, अपनी सोच खुद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। अगर किसी कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब तक आप उस पर्सन को चेस कर रहे हैं तब तक तो वो कमिटमेंट आपकी तरफ नहीं आने वाला है, ठीक है। जब अपनी एनर्जी में आप आ जाएंगे, जब अपने मैनिफेस्टेशन को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी वो कमिटमेंट आपकी तरफ आएगा। तो जो लोग वेट कर रहे हैं और नो कांटेक्ट में है, प्लीज समझिए इस बात को, जब तक पॉजिटिवनेस रहेगी तब तक वो पर्सन के पास एनर्जी भी वही जाएगी, यानी पॉजिटिवनेस की।
तो फिर कैसे वो पर्सन आपकी तरफ आएगा। और अगर आप पर्सनल रिश्तों में हैं, ठीक है, किसी चीज को बात को मन में लगा के नहीं रखना है कैप्रिकॉन। ये जनवरी मंथ में ऐसा हो सकता है कि भाई आप तो किसी की बात को मन में लगा ले कि भाई इसने मुझे ऐसा बोल दिया, और सामने वाला जो है वो सोचे ही नहीं, क्योंकि उसका तो काम बन गया, वो निकल गया। ठीक है, तो ये ओवर थिंकिंग आपको ही डिस्टर्ब करेगी कैप्रिकॉन। ये मुझे जनवरी मंथ में आपके लिए फॉर श्योर एक एनर्जी दिख रही है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, तो कहीं ना कहीं ऐसा होने वाला है कैप्रिकॉन फॉर श्योर, जिस पर प्लीज काम कर लीजिए कि आप तो लोगों को कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन सामने वाला आपको कुछ कह के जाएगा और आपको लगेगा लो भाई इसने तो मुझे डिस्टर्ब कर दिया, और आप उसे सोचेंगे तो इसकी किसकी स्टेबिलिटी जाएगी, आपकी खुद की। क्योंकि आपके साथ की जो कंपनीज हैं, जिनसे भी आप कोई गाइडेंस लेते हैं या कुछ बात शेयर करते हैं, इस वक्त मुझे बहुत फेथफुल एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। तो कोशिश करिए सीक्रेटिव रहिए अपनी इमोशनल प्लानिंग के लिए, या फैमिली में जो भी आप यू you नो know, अच्छा या हैप्पीनेस शेयर करते हैं सबसे शेयर मत कर लीजिए। पर्सनल रिश्तों में कंफ्यूजन थोड़ा सा बन सकता है, वो भी क्यों होगा, क्योंकि आप कम्युनिकेट कम करेंगे, एक्सपेक्ट ज्यादा करेंगे, तो वो नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि एक रिश्ते में दो लोगों के इंटरेस्ट अलग हो या प्रायोरिटी अलग हो, तो उनको भी समझने का ट्राई करिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि इस मंथ के बाद कुछ चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, और कोशिश करिए कहीं कहीं ऐसा भी करिए कि आप भी दूसरों के लिए समझिए, चाहे वो फिर आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, या आपकी फैमिली हो, लेकिन अपने आप को कम समझ के नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं कैप्रिकॉन आपके लिए करियर एंड फाइनेंसेस में कार्ड्स क्या हैं। करियर एंड फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कार्ड्स क्या है। के कार्ड है यहाँ पर, अपराइट कार्ड लेती हूँ मैं इस डेक में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो करियर के लिए नो फिकर नो टेंशन वाले कार्ड्स आ चुके हैं कैप्रिकॉन। बस एक आपके साथ एक चीज रहेगी, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, कभी वो रिश्तों में दूसरों से, कभी वो अपने करियर में। वन मोर कार्ड आई एम गोइंग टू टेक फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। इस मंथ में चलते 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 कुछ होगी आपको उम्मीदें अपने करियर में। ठीक है, चाहे आप जॉब में है, बिजनेस में या स्टूडेंट है, फिर होगी आपको थोड़ी सी ऐसी फील कि नहीं 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 हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन एकदम से आपको सडन सरप्राइज मिलेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो आपने सोचा वो हो गया, है ना। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। कंफ्यूजन बनेगा बनेगा बनेगा, लेकिन एंड ऑफ द मंथ पे सॉल्व हो जाएगा। तो करियर एंड फाइनेंसेस के लिए कार्ड है नाइन ऑफ कप का कार्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। काम आपके स्लो बनेंगे, करियर फाइनेंसेस में काम स्लो बनेंगे, बहुत स्पीड में आप सोचे कि काम हो जाए, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बन जाएंगे एंड ऑफ द मंथ तक। थोड़ा पेशेंस रखिएगा और थोड़ा सा सिक्रेटिव रहिएगा कैप्रिकॉन। इस वक्त आपकी शेयरिंग पर्सनली या प्रोफेशनली दोनों ही तरीके से लोगों के साथ सही नहीं है। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर आपने कहीं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिले, बहुत पॉसिबिलिटीज है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ में कुछ ऐसा होने वाला है, फाइनेंशियली आपको एक खुशी मिलेगी। ठीक है, कि फाइनली ये हुआ जो मैंने सोचा था कि नहीं होगा, बट हुआ ऐसा। ठीक है, करियर में आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, चीज़ों को पेशेंस से एक्सेप्ट करने की भाई इसी स्पीड से होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी रखेंगे इस मंथ के लिए, थोड़ा हर्ट हो सकते हैं। ठीक है, बट आपके फाइनेंसेस सेफ हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं। एंड ऑफ द मंथ में कुछ लोगों के लिए स्टूडेंट है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, सरप्राइज मिलेगा आपको फॉर श्योर। जो स्टूडेंट है, जॉब सर्च कर रहे हैं या किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, आपके लिए पॉजिटिव टाइम है। बिजनेस है या स्टूडेंट्स हैं, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव टाइम है फॉर फाइनेंसेस, लेकिन साथ ही बीच में कुछ टेम्परेरी फेज के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगेगा कि जैसे काम नहीं बन रहा, बट एट द एंड कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो खुश रहिए कैप्रिकॉन। ठीक है, इस मंथ में सब कुछ अच्छा ही रहने वाला है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और थोड़ा सा शेयरिंग सोच समझ के करिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। बाकी ज़ोडिएक साइंस जो है वो नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं, तो प्लीज़ वेट कीजिए कल का। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं, सेशंस लेना चाहते हैं, तो डिटेल ऑलरेडी वीडियो में भी शेयर है और डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।